हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इट्स पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। मान लीजिए आप युवा है और आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको करियर बनाना है और आप जॉब की तलाश कर रहे हो। एक बड़ी सी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी सी कंपनी है, आपको उसमें एंट्री चाहिए, आपको उसमें जॉब करनी है, आपको अपने सपने फुलफ़िल करने हैं, आपको एक बड़ी पर्सनैलिटी बननी है। अम, तो ये सारी मेहनत कोई भी इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने सपने, अपने ड्रीम्स पूरे करने होते हैं। तो मान लीजिए आपको जॉब मिल गई, आपने उस कंपनी में काम करने शुरुआत कर दी। शुरुआत में आपको अच्छा लगा, बट धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि यहाँ तो गंदगी के सिवाय कुछ है ही नहीं। गंदगी भी इतनी है कि बदबू आ रही है, बदबू भी सही नहीं जा रही है। लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोग एक-दूसरे के साथ मिसबिहेव भी करते हैं, रूड बिहेव भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी होती है, वैल्यू नहीं होती। अगर आप मेरिट से आए हो या तो फिर आपको किसी के रेफरेंस से कंपनी में लिया गया हो, तो बाय द वे थोड़ी-सी रिस्पेक्ट मिल जाती है, बट उसे रिस्पेक्ट नहीं बोलते। सो जब आप देखते हो कि यहाँ पे इस कंपनी में सारे इल्लीगल काम होते हैं, तो आपके सामने 2 रास्ते रहते हैं। आप उस जॉब को छोड़ दो या तो फिर वहीं रहो, चुपचाप जॉब करो, क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है। आप सबसे पहले सैलरी के बारे में सोचेंगे और आपके सामने जो भी अनैतिक या बहुत ही बुरा हो रहा है, उसको देखो, सहन करो और चुप रहो। किसी के सामने मत बोलो, कंपनी के बाहर भी किसी के सामने मत बोलो कि भई मेरी कंपनी में ये गंदगी है और मैं ये सहन कर रहा हूँ या फिर सहन कर रही हूँ। तो सिमिलैरिटी विथ हमारे बॉलीवुड की है। आज सुनील शेट्टी योगी से ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ लोग गंदे होंगे, बट सारे गंदे नहीं हैं। तो एज़ अ पब्लिक मेरा कहना यहाँ पर यही है कि इतने सालों से बॉलीवुड में यही हो रहा था, तो आप ये बोल रहे हो कि सारा बॉलीवुड गंदा नहीं है, तो आप लोग उस वक़्त कहाँ थे? आपने बॉलीवुड को एक्सपोज़ क्यों नहीं किया? हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कितनी सारी गंदगियाँ हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी शरीफ घर का लड़का या लड़की उसकी फैमिली उसे अलाउ ही नहीं करेगी, जब पता चलेगा कि ये सब हो रहा है। बाय द वे ये सारी घटिया चीज़ें तो ये वेब सीरीज़ है, सीरियल्स बनाने वाले होते हैं, सब में होती है, सब में कॉमन बात होती है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बट मेरा मानना यहाँ पर ये है, आपके सामने इतना सब कुछ बॉलीवुड में हो रहा था, उस टाइम आप में से किसी ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। ये सब बदलाव आफ्टर 2014 क्यों आया? क्यों लोगों की आँखें खुलने लगी? क्यों सबको समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ से बॉलीवुड में पैसा आता है और बॉलीवुड किस तरह से उस पैसों का इस्तेमाल करता है। और इतने सालों तक जो हमारे सामने हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो गंदी वाहियात सारी बातें जो हमारे सामने परोसी जाती थी, तो उस वक़्त आप कहाँ थे? आप भी तो हिंदू हो, आपने क्यों ये सब चुपचाप सहन किया? मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए बॉलीवुड को माफ़ कर देना चाहिए। पब्लिक का ट्रेंड अभी भी चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। अच्छा है, बने रहना चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो यही बात अच्छी है कि पब्लिक इतना जल्दी भूलने वाली नहीं है कि आप लोगों ने हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया है, हिंदू संस्कृति का मज़ाक उड़ाया है। क्योंकि टाइम हर बार एक जैसा नहीं होता। आपने बॉलीवुड में काम किया है, पर आप लोगों में से कोई कुछ उस टाइम भी नहीं बोल रहा था, जब बॉलीवुड गंदगी से छलोछल भर चुका था। दिशा सालियान, सुशांत की मौत, उसका तो अभी तक कोई जजमेंट भी नहीं आया है। क्यों सुसाइड किया या क्यों हत्या हुई, कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप योगी के साथ जाओ, मोदी के साथ जाओ या अभी कहीं भी जाओ या फिर मंदिर-मंदिर घूम लो, जो हिंदुओं के फेमस मंदिर हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला सर। आपके बेटों में टैलेंट नहीं है, फिर भी आप उसको लाके खड़ा कर देते हो कि इसे देखो। पब्लिक अब बहुत फेस पे मना कर देती है कि हम नहीं देखेंगे। अच्छा है, पब्लिक में हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने की। सो हमारे सामाजिक जीवन हो या फिर देश की दृष्टि का लेवल का जीवन हो, अगर गलत हो रहा है, हमें बोलना चाहिए इसी बात पे। मैं सारे हिंदू सनातनी को यही अपील करती हूँ
जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि हम पब्लिक ने ही ऐसे गलत लोगों को सर पे बिठाया है, तो हमें भी अपनी भूल सुधारनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।